नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, बेहद रोचक जानकारी लेकर आया है राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो। बिना निमंत्रण के जीमने वाले लड़ाकी, ये विशेष चर्चा करेंगे हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत जी से। मारवाड़ मनसूबा डूबी और जयपुर डूबियो खाबा में। खाने का बहुत तगड़ा काम रहा है जयपुर में। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हो गए जो बिना बुलाए जीमने के लिए चले जाते थे। किसी के यहाँ पर भी कोई जिमनार होती और वो बनाते थे 100 जनों का भोजन, लेकिन उसमें 25-30 आदमी ऐसे आ जाते कि जो सबसे ज्यादा भोजन करते थे और उन पर कड़ी निगाह रखने लग गए थे बाद में। और उन लड़ाकियों से जयपुर के लोग सबसे ज्यादा परेशान होने लगे। बाद में पंचों को बिठाया जाने लगा तख्ते पर कि भाई कि ये जीमने वाला आया है, इसके ऊपर ये क्या जिसको हमने बुलाया वही है या कोई ये लड़ाकी है। लड़ाकी का मतलब बिना बुलाए आने वाला और सबसे ज्यादा 40-50 लड्डू खाने वाला, और उसको हम लड़ाकी जयपुर में बोलते थे। और लड़ाकियों के कारण से जयपुर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और इन लड़ाकियों का जयपुर में राजाओं के जमाने में बड़ा भारी बोलबाला रहता था। बिना बुलाए जीमने वाले लड़ाकी सभी जातियों में पाए जाते थे। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जाति में लड़ाकी होता था। माधो सिंह जी के शासन में आए दिन जिमनारें होती रहती और उन जिमनारों में लड़ाकी पहुंच जाते। वो कार्यक्रम रखते थे 100 आदमियों को जिमाने का। अनुष्ठान हुआ और अनुष्ठान के बाद पंडितों को जिमाने का काम चलता, उसमें कई लड़ाकी भी पहुंच जाते। माधो सिंह ने एक बार लड़ाकियों की परीक्षा लेने का निर्णय किया और उन्होंने बादल महल पर एक धार्मिक अनुष्ठान कराया था और उसमें यह कहा कि इसमें 101 आदमी ही जीवेंगे और 101 पंडितों के लिए उन्होंने पूरा जितना भी उनको भेंट करने का सामान था वो दिया। कड़ा पैरा लगा दिया ताकि कोई लड़ाकी इसमें प्रवेश नहीं कर पाए। इसका पता चलने पर गीवालों का रास्ता में रहने वाला एक लड़ाकी था। उसने देखा कि राजा ने इतना तगड़ा पैरा लगा दिया, मैं अगर नहीं गया तो फिर मेरा तो हमारा तो लड़ाकियों का जयपुर से नाम निशान ही मिट जाएगा और हमें फिर कौन पहचानेगा। उस लड़ाकी ने धोती, अंगरखी, पगड़ी, तिलक, छापा आदि सामान को तो घड़े में रखा और ताल कटोरा में जब मगरमच्छ बहुत सारे थे और पास में खड़े होने से भी डर लगता था कि कहीं कोई मगरमच्छ किसी आदमी को न निगल ले, लेकिन वो लड़ाकी इतना जबरदस्त निकला कि वो घड़े में तो अपने सारे वस्त्र रखे, माथे पर रखे और तैरते हुए वो बादल महल तक पहुंच गया। वहां पंगत में बैठा, तब एक आदमी ज्यादा होने का पता चला। गिनती हुई कि भाई एक आदमी ज्यादा कैसे आ गया, तब पता चला। तब फिर सेनापति ने कहा, भाई यहाँ के मायने लड़ाकी कौन छे, बता दो, सारो कसूर माफ कर दियो जाए। लो तब लड़ाकी खड़ा हुआ और कहा, अंदाता मैं छू, मैं जिम्बा आयो जो। महाराजा ने उस लड़ाकी की सराहना करते हुए कहा कि तू आया कैसे? तो कहा, महाराज हमारे लड़ाकियों की नाक कट जाती अगर आज मैं यहाँ नहीं आता तो, और मैं मगरमच्छों के बीच में तैर करके और यहाँ तक मैं पहुंचा हूं और इस पंडितों की पंगत में आकर मैं जीवने के लिए बैठ गया हूं। महाराजा ने उस लड़ाकी की सराहना करते हुए 101 चांदी के सिक्के देकर के खो नागौरियान में उसको एक जागीर प्रदान करी। महाराजा ने यह भी कहा कि आज के बाद लड़ाकी के जीमने पर कोई रोक नहीं लगे। तब फिर वो जिमनारों का महाराजा का 40 साल का ऐसा दौर रहा जिसमें लड़ाकियों के तो मौज ही हो गई। वो सुबह शाम दोपहर केवल जीमने का काम रखते थे। और जवाहरलाल जैन थे सर्वोदय नेता, उन्होंने लड़ाकियों के बारे में लिखा कि बिना बुलाए जीमने वाले नामवर लड़ाकों को 2.5 सेरे
5 सेरे आदि के उमराव पद से उनको अलंकृत किया जाता था। एक पंडित जी घर पर यदा कदाई भोजन करते थे और शादी मौसर या श्राद्ध हो 8-10 मील तक बिना निमंत्रण जीमने के लिए जाते थे। पक्का था उनका, और उनको सूचना मिल जाती थी कि सांगानेर के आगे कोई जिमनार हो रही है, और वो फिर अपनी अंगरखी, नई अंगरखी को तो थैले में रखते, पुरानी अंगरखी और पुरानी जूतियों को पहनकर पैदल ही सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके और सांगानेर के आगे होने वाली जिमनार में वो चले जाते। वहां के लोग भी समझ जाते थे कि जयपुर से कोई लड़ाकी आया है, और वो फिर नई गांव में घुसने के पहले नई अपनी अंगरखी को पहन लेते, नई धोती पहनते, पुरानों को अपने थैले में रख लेते और नई जूतियां पहन करके वहां जाते। उनको पूरा निगाह रहती थी कि कहाँ कहाँ पर भोजन होगा, और वो वहां पर दिन भर काम भी करवाते, और काम करवाने के बाद में वो शाम को जीमते और जमकर जीमते। 80-80 लड्डू खाने का रिकॉर्ड है जयपुर में जीमने वालों का। फिर वो वहां से पैदल वापस आते। रास्ते में जीमने के बाद एक खास बात होती थी लड़ाकी की, कि लड़ाकी पानी नहीं पीते थे। वो एक छोटी सी लुटिया रखते थे अपनी जेब में, उस लुटिया से केवल अपना मुंह पहुंचते थे, उसके अलावा वो घर पर आकर ही पानी पीते थे। पुख्ता जानकारी रखते थे। 22 का जो अखाड़ा की घेर के बाबूलाल जी थे, स्वर्गीय बाबूलाल जी, उन्होंने मुझे बताया था कि कई लद्दाख तो भोज स्थल पर पहले पहुंच जाते और जिमनार के काम में हाथ बटाते, और छक करके जीमने के बाद में पानी नहीं पीते। जैसे मैंने बताया भी, छोटी सी लुटिया रखते थे पीतल की, उससे अपना मुंह कुल्ला कर लेते थे। दर्जनों लड्डू खाने के बाद कई मील पैदल चल के घर आते थे। बड़ी जिमनारों में तो तख्ते पर बैठे पंच लड़ाकी पर निगाह रखते थे। टिकट से जीमन होने पर भी लड़ाकी पहुंच जाते। जयपुर के लोग लड़ाकियों से परेशान हो गए, तो उन्होंने कहा आप टिकट दिए जाए जीमने के, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाकी वहां किसी न किसी तरीके से चले जाते, और पूरा जीम छक करके जीम कर आने के बाद ही उनको चैन पड़ता था। गालीबाजों ने, प्रहलाद महाराज है, उन्होंने लड़ाकियों पर एक बोला, आशा यार लड़ाकी रे बिना न्योते घुस जावे छे, खाबा का ये डाकी रे। ये कविता उन्होंने सुनाई, तो ये कविता जयपुर में बहुत फेमस हुई थी, और लोग इस कविता को गुनगुनाते थे दिन भर में, दफ्तरों में और ऑफिसों में, और चर्चाएं होती थी कि कितनी जोरदार उन्होंने कविता लिखी है प्रहलाद महाराज ने लड़ाकियों के बारे में। ताल कटोरा कॉलोनी के पास में लड़ाकी इकट्ठे होते थे। जिन लड़ाकी आपस में, उनका एक संगठन बना हुआ था, 10-20 लड़ाकी थे। जब भी कोई कार्यक्रम होता दूर जीमने का, चाहे सांगानेर हो चाहे आमेर के आगे, 10-10 कोस तक जीमने के लिए चले जाते थे, और उनकी मीटिंग होती थी बाकायदा, और वो एक दूसरे को मैसेज दे देते। और खास बात ये थी लड़ाकी की कि वो खुद उस जिमनार में जीमता था, लेकिन वहां से वो अपने बच्चों के लिए 4 लड्डू भी नहीं लाता था। ये यहाँ के जयपुर के लद्दाखी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, और जयपुर के पुराने लोग लद्दाखियों के बारे में जब आज चर्चा करते हैं, तो लोग उन चर्चाओं को बड़े चाव से सुनते हैं। बेहद रोचक जानकारी दी आपने बिना निमंत्रण के जीमने वाले लद्दाखियों के बारे में। दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ। बने रहिए हेरिटेज विंडो के साथ। धन्यवाद।